नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्थ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजा सगर की कथा लेकर के आए हैं। सतयुग में आहुक नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हुए, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण से उन्होंने कई विवाह किए, परंतु फिर भी हरी इच्छा से उनकी किसी भी रानी को संतान उत्पन्न नहीं हुई। इसीलिए राजा आहुक हमेशा ही उदास रहते थे। एक दिन नारद मुनि ने राजमंदिर में आकर के पूछा, हे राजन, तुम उदास क्यों दिखलाई देते हो? आहुक ने हाथ जोड़ करके विनय किया कि महाराज, मैं आपको परम भक्त समझ करके अपना दुख कहता हूँ। मेरी कई विवाह हो चुके हैं, पर फिर भी मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। यही चिंता मुझे दिन रात लगी रहती है। यह वचन सुनते ही नारद जी ने दयालु होकर के आम का एक फल जो उनके हाथ में था राजा को देकर के कहा कि जिस रानी को चाहे खिला दो, परमेश्वर की दया से बालक होगा। राजा ने वह फल ले जा करके अपनी बड़ी रानी को दे दिया। रानी के उसी दिन गर्भ रह गया, पर बालक अभी उत्पन्न भी नहीं हुआ था कि उन्हीं दिनों में दूसरे राजाओं ने राजा आहुक को युद्ध में जीत करके उनका राज्य अपने अधीन कर लिया। तब वह अपनी रानियों सहित भाग करके वन में चला गया और ऋषीश्वरों के स्थान के निकट झोपड़ी बना करके रहने लगा। राजा अपनी बड़ी रानी के गर्भवती होने से उस पर अत्यंत प्रेम रखता था। आठों पहर उसी के साथ रहता था। इस कारण से दूसरी रानियां उससे सोतिया ढा रखती थी और आपस में कहती थी कि देखो, अभी बड़ी रानी के पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, फिर भी राजा दिन रात उसी के साथ रहते हैं। हमारी तरफ तो आंख उठाकर के देखते भी नहीं है। बालक होने पर न मालूम हम लोगों की कैसी दशा होगी। इसीलिए रानी को विष दे देना चाहिए, जिससे वह पेट के बालक समेत मर जाए। जब उन्होंने यह सम्मति करके किसी वस्तु में विष मिलाकर गर्भवती रानी को खिला दिया और वह विष की ज्वाला से व्याकुल हुई, तब रानी ने अवरव ऋषीश्वर के पास जाकर, जो उसी जगह पर रहते थे, विनय किया कि महाराज, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरे प्राण बचाइए। यह दीन वचन सुनकर ऋषीश्वर बोले कि हे रानी, तू डर मत। परमेश्वर की कृपा से तू मरेगी नहीं और जो बालक तेरे पेट में है वह भी जिंदा बच जाएगा और विष सहित उत्पन्न होगा। यह आशीर्वाद सुनकर रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और ऋषीश्वर की दया व इच्छा से विष ने अपना बल नहीं दिखाया। गर्भ भी ज्यों का त्यों रह गया। जब कुछ समय बीत गया, राजा आहुक भी मर गए और उसकी सब स्त्रियां सती हो गई। तब अवर ऋषीश्वर ने गर्भवती रानी से कहा कि तू सती मत हो, तुझसे एक बालक बड़ा बलवान व तेजस्वी उत्पन्न होगा और वह चक्रवर्ती राज्य करेगा। यह सुनकर वह रानी सती नहीं हुई और सब रानियां राजा के साथ जल करके सत्यलोक को चली गईं। गर्भवती रानी उसी जगह कुटी बनाकर रहने लगी। 10वें महीने उसके एक बालक अति सुंदर व तेजस्वी उत्पन्न हुआ और उस बालक के साथ वह विष भी पेट से निकला। विष को गर कहते हैं, इसीलिए अवरव ऋषीश्वर ने उस बालक का नाम सगर रखा। जब वह बालक बड़ा हुआ, तब उसने सेना बटोरी और हरी इच्छा से वह ऋषीश्वर के आशीर्वाद से दूसरे राजाओं को जीतकर अपने पिता की राजगद्दी छीन ली और राज सिंहासन पर बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। राजा सगर ऐसा प्रतापी हुआ कि तालजंग और बब आदि मलेच्छ राजाओं को अपनी भुजाओं के बल से युद्ध में जीतकर मार डाला। सातों द्वीपों के राजाओं को अपने अधीन करके 2 विवाह किए। बड़ी रानी केशविनी ने असमंजस नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुग्रति नाम की दूसरी स्त्री से 60,000 बेटे उत्पन्न हुए। असमंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र बड़ा प्रतापी वह अति सुंदर उत्पन्न हुआ। असमंजस पूर्ण जन का योगी था, इस कारण प्रजा को दुख देने लगा। इसीलिए राजा सगर ने प्रजा के कहने से असमंजस को वनवास दे दिया और अपने पोते अंशुमान को, जो धर्मात्मा था, अपने पास रख लिया।
कुछ दिनों के उपरांत राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का विचार करके 99 यज्ञ अच्छी तरह से पूरे कर लिए। जब 100वां यज्ञ आरंभ करके शास्त्रानुसार श्याम वर्ण का घोड़ा छोड़ा और 60,000 बेटों को उनकी रक्षा के लिए घोड़े के साथ कर दिया। तब इंद्र ने मन में सोचा कि मनुष्य 100 यज्ञ करने से इंद्र हो जाता है, सो राजा सगर 100वां यज्ञ संपूर्ण करके मेरा इंद्रासन छीन लेगा। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो राजा से सम्मुख लड़ करके श्याम वर्ण के घोड़े को छीन लाऊं और उनका यज्ञ विध्वंस कर सकूं। इसीलिए छल करके मैं श्याम वर्ण के घोड़े को लेना चाहिए मुझे। ऐसा विचार कर इंद्र वह घोड़ा किसी छल से चुरा करके ले गया और ले जाने के बाद उस घोड़े को कपिल देव मुनि के जो बैठे हुए तपस्या कर रहे थे पीछे बांध दिया। कपिल देव मुनि का आश्रम पाताल लोक में था। उनके पीछे ही घोड़ा ले जा करके बांध दिया और आप इंद्रलोक को चला गया। जब राजकुमारों ने अपना घोड़ा कहीं भी नहीं देखा तब उन्होंने 14 लोकों में जाकर उस घोड़े को बहुत ढूंढा, पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। जब खोजने से निराश हुए तब राजा सगर के पास जाकर के सारा वृतांत कह करके विनय के कि महाराज, अगर आप आज्ञा दे तो पृथ्वी खोद करके घोड़ा ढूंढ लाएं। राजा बोले, बहुत अच्छा, खोजना चाहिए। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा अनुसार घोड़ा ढूंढने के लिए इतनी पृथ्वी खोदी कि छोटे छोटे 7 समुद्र भरत खंड में प्रकट हुए। जब वे लोग घोड़ा खोजते हुए कपिल देव मुनि के स्थान पर गए तो क्या देखा कि कपिल देव मुनि बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं और घोड़ा उनके पीछे बंधा हुआ है। तब 60,000 राजकुमार चिल्लाकर बोले कि हमने अपना चोर पकड़ लिया। जब उनके चिल्लाने से कपिल देव मुनि का ध्यान खुल गया तब उन्होंने आंख उठाकर क्रोध से उन लोगों की ओर देखा तो उसी जगह 60,000 राजकुमार जल करके भस्म हो गए। जब राजा सगर ने बहुत दिन तक अपने बेटों का कुछ समाचार नहीं पाया तब अंशुमान को बुलाकर के कहा कि तू जाकर अपने चाचाओं के घोड़ों की सुध ले आ। यह वचन सुनते ही अंशुमान घर से निकला और उनका पता लेता हुआ जहां पर वे जल के मर गए थे जा पहुंचा। जब उसने वहां कपिल देव मुनि को परमेश्वर के ध्यान में बैठे देखा और दंडवत व परिक्रमा करके उनकी स्तुति की, तब कपिल देव मुनि प्रसन्न होकर के बोले कि हे राजकुमार, तू अपना घोड़ा ले जा, पर तेरे चाचा लोग जो मेरे क्रोध से जलकर मर गए हैं वे अभी मुक्त नहीं हो सकते। जब गंगा जी आकर के अपनी जल से इनकी हड्डियों व राख को बहाएंगी तब उनका उद्धार होगा। कपिल देव मुनि का वचन सुनकर अंशुमान उनको दंडवत करके श्याम वर्ण के घोड़े को वहां से ले जा करके राजा सगर के पास आए और उनसे सारा वृतांत कह दिया। राजा सगर ने अपने बेटों का मरना परमेश्वर की इच्छा समझ करके संतोष कर लिया और 100वां यज्ञ संपूर्ण करके वह ऋषिश्वरों से ज्ञान सुनकर संसारी माया छोड़ दी। अंशुमान अपने पोते को राजगद्दी पर बैठा करके वन में चले गए और हरिचरणों में ध्यान लगा करके मुक्त हुए। अंशुमान ने कुछ दिनों तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करके दिलीप नामक अपने बेटे को राजगद्दी दे दी और अपने आप वन में जाकर के गंगा जी को लाने के लिए तप करते करते मर गए, पर गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। कुछ दिनों के उपरांत राजा दिलीप भी गंगा जी को लाने के वास्ते तप करने लगा और उसी इच्छा से उसने भी अपना शरीर त्याग दिया, पर गंगा जी ने दर्शन नहीं दिए। राजा दिलीप का बेटा भगीरथ उस समय बालक था। जब उसने खेलते समय अपने साथी बालकों के मुख से सुना कि मेरे बाप व दादा गंगा जी को लाने के लिए तप करते करते मर गए हैं, फिर भी वे नहीं आई, तब भगीरथ ने कहा कि मैं पहले गंगा जी को लाऊंगा, उसके बाद राजगद्दी पर बैठूंगा। यह बात भगीरथ ने अपने मन में ठान ली और वे वन को चले गए और प्रेम पूर्वक हरि चरणों का ध्यान करने लगे। तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर स्त्री रूप से भगीरथ को दर्शन दिए और कहा कि तू क्या चाहता है। भगीरथ ने गंगा जी को देख करके दंडवत किया, परिक्रमा व स्तुति करके हाथ जोड़कर विनय किया कि हे माता,
मेरे परिवार के लोग कपिल देव मुनि के शाप से जलकर राख हो गए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मृत्युलोक में चलकर उस राख को अपनी लहर से बहाओ, तब वे लोग कृतार्थ होंगे। यह बात सुनकर गंगा जी बोली कि हे राजकुमार, मुझे पृथ्वी पर आने में दो बातों का संदेह है। एक तो आकाश से गिरते समय पृथ्वी मेरा भार न सह सकेगी। ऐसा ही कोई प्रतापी बलवान हो जो मेरे जल का वेग अपने शरीर में ले सके। दूसरे पापी व अधर्मी लोग मुझ में स्नान करने से मुक्ति पाकर बैकुंठ जाएंगे। उनके पाप का अंश मुझे मिलेगा। इन दोनों बातों का उपाय करो तो मैं तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक में आ सकती हूँ। यह सुनकर भगीरथ बोले, हे जगत तारिणी, मैं शिवजी जी से विनय करता हूँ कि वे तुमको अपने सिर पर लेंगे और हरिभक्त तपस्वी मुनि महात्मा ऋषिश्वरों के स्नान करने से पापी व अधर्मी लोगों के नहाने का पाप तुमको नहीं लगेगा। यह बात मानकर गंगा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। भगीरथ महादेव जी के ध्यान में लीन हो गए। जब शिव शंकर प्रसन्न हुए और भगीरथ को दर्शन देकर बोले कि तू क्या चाहता है, तब भगीरथ ने दंडवत कर किया और परिक्रमा करके विनय किया कि हे महाप्रभु, मैंने अपने पुरुषों को तारने के लिए गंगा जी से मृत्युलोक में आने को विनय किया। तो गंगा जी ने कहा कि कोई मुझे अपने ऊपर लेकर मेरे जल का वेग उठावे तो मैं आऊं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले गंगा जी को अपने मस्तक पर लेवें, तब उनका वेग पृथ्वी सह सकेगी। महादेव जी ने प्रसन्न होकर भगीरथ की विनती मान ली। जब गंगा जी का जल आकाश से गिरा और शिव जी ने अपने सिर पर लिया, तब कुछ काल गंगा जी शिव शंकर की जटा में घूमती रही, पृथ्वी पर नहीं गिरी। जब भगीरथ ने फिर शिव जी की स्तुति की, तब महादेव जी ने भगीरथ को एक रथ देकर के कहा कि तू इस रथ पर बैठकर गंगा जी के आगे आगे जाकर के अपने परिवार वालों की राह दिखला दे। यह कहकर शिव शंकर ने अपनी जटा निचोड़कर गंगा जी को बाहर निकाल दिया और उसी रथ पर भगीरथ चढ़ गए। जहां उसके परिवार वालों की राख पड़ी थी, वहां गंगा जी को लिवाकर ले गए। जब गंगा जी उस राख पर होकर बहीं, तब उसके सब परिवार वाले देवता रूप होकर विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। भगीरथ बड़े हर्ष से राजमंदिर पर आए और ब्राह्मण व कंगालों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर के राजगद्दी पर बैठे। इसके बाद उन्होंने बहुत समय तक धर्मपूर्वक राज्य किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।